तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो कल जैसे कि आप लोग को पता है कि 11 फरवरी को आप लोग को मैथ का एग्जाम है। तो मैथ से जो है बच्चों काफी प्रश्न आप लोग को इस वीडियो से देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैं उसी पैटर्न के प्रश्न को कराने वाला हूं जो कि कल के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है, कि किस टाइप के प्रश्न कल पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपके पास में कह रहे बेटा कि यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम जो है 306 और 657 का क्या होगा। क्या नहीं बनेगा आप लोगों से। देखिए तो क्या होता है कि एलसीएम ये भी इंटू एचसीएफ एचसीएफ ये भी बराबर क्या होता है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दोनों संख्या का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब समझिए एलसीएम कितना है, ठीक है। तो एलसीएम 306 और 657, ठीक है, इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है बेटा, तो एचसीएफ 9 दिया बराबर ए इंटू बी। तो ए इंटू बी कहने का अर्थ है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या कौन 306, दूसरी संख्या कौन 657। इसलिए अगर एलसीएम फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 बटे क्या हो जाएगा 9। काटिए 9 तिया 27, कितना बचा, तो 3 बचा, 9 चौके 36, यानी 34 को 657 से गुना कीजिए। तो अगर इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 22, 33, 8। तो इतना ही आप लोगों को करना है, क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। अगला प्रश्न देखिए आपके पास में 2 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है, किस टाइप का प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहे बेटा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। आजकल के बच्चे करते क्या है कि नहीं, सिर्फ किसी मैराथन को देख लेंगे, किसी यूट्यूबर वाला कोई भी क्लास देख लेंगे और आ जाएंगे। वही बच्चे जो होते हैं चकमा खाते। बेटा साल भर पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक का आप अध्ययन कीजिए। उन एनसीईआरटी बुक से आपका बाहर नहीं जाने वाला कोई भी सब्जेक्ट है, लेकिन एक पढ़ते मन से है नहीं, सिर्फ एक बोल वीडियो देख लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। पास कर सकते हो, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो आप। तो कह रहा है कि 15, 12 और 21, ये देखिए इसको कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकाले, ठीक है, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए कैसे निकालते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 5, बोलो लिख सकते हैं हाँ या ना। अब अगर हम लोग 12 का लिखेंगे तो 12 का क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अगर 21 का निकालते हैं तो क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 7, यही ना। अब बेटा इन लोग को क्या करना है कि देखिए ये तीनों में से क्या क्या मिल रहा है। तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तीनों में 3 है कि नहीं है, तो 3 है तो एक तो 3 कॉमन आएगा, और कुछ मिल रहा है एक के अलावे नहीं, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया 3। बोलो कोई दिक्कत है। अब हम लोग एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या है, तो जो एक कॉमन आया उसको रखेंगे 3, इसके बाद क्या नहीं मिला, यहाँ 5 नहीं मिला, यहाँ पे 2 नहीं मिला, फिर 2 नहीं मिला, फिर यहाँ क्या नहीं मिला 7। तो इसको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिया 15, 15 दुना 30, 30 दुना 60, 60 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 छक्के क्या हो जाएगा 42, यानी एलसीएम पता चल गया, ठीक है, और एचसीएफ भी पता चल गया। तो आप लोग को लिख देना एलसीएम बराबर 3, एचसीएफ बराबर 420, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है निम्न का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। जैसे 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, क्या नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड दीजिएगा, 2 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 बचा 1 78, फिर 2 से लग जाएगा, कितना बार में जाएगा 39 बार में, फिर किससे जाएगा 3 बार में, 13 तिया, फिर 13 से जाएगा 13 एका 13। तो अगर 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, बोले इतना ही करना है, कोई दिक्कत। अगर इसको इस रूप में कर सकते टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, कोई दिक्कत, रुकिए फटाक से रुकिए। देखिए बच्चों ये 3 मार्क्स में पूछने वाले प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है बेटा कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जहां √5 है वहां पे आप लोग को डाल सकता है कि √2 दे दे, √3 दे दे, √7 दे दे,
ठीक है। तो मैं एक बना रहा हूं, आप लोग इसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑपोजिट मानो कि माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान रहे हो, एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू P/Q। जहां बेटा क्या हो जाएगा, P और Q, जहां P और Q क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अभाज्य संख्या का मतलब है कि P और जो Q का HCF होगा, HCF PQ, इसका कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। अब समझिए इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देंगे। क्या करेंगे, लिखिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करोगे, दोनों तरफ वर्क करने पर कैसे वर्क करोगे बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बराबर P²/Q²। यहाँ से अपने से एक दीजिए और बाई क्रॉस करवा दीजिए, यानी कि 5Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²। इसलिए Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²/5। इतना कर सकते हो। यहाँ लिखने के बाद थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, लिखिएगा कि P² जो है बेटा 5 से विभाज्य है। किससे है, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसलिए क्या होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए यहाँ करने के बाद थोड़ा आगे आइएगा, ठीक है। तो क्या होगा, लिखिएगा अगेन, ठीक है। इसको फ्रेश कर लेना पड़ेगा थोड़ा, इतना तक आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर यहां तक आप कर लिए तो आगे देखिए हम लोग किस प्रकार करें। तो बेटा मान लेंगे, माना P बराबर क्या है, φr। तो अगर P बराबर हम लोग φr मान लेंगे तो P कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, इधर रहेगा बेटा 5Q² इक्वल टू P², ठीक है। P की जगह क्या बैठाएंगे, तो φr का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5Q² बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25r²। 5 से काट सकते हैं ना, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी कह सकते हैं बेटा कि Q² बराबर 5r², ठीक है। यानी कि इसलिए r² बराबर, सॉरी Q² क्या है, Q² बराबर 5r², यानी कि कह सकते हैं कि 5r² बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो Q², इसलिए r² बराबर क्या होगा, Q²/5, यानी कि यहाँ पे तो लिखना है कि Q² 5 से विभाज्य है। किससे है, 5 से विभाज्य है। इसलिए Q भी क्या होगा, Q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब समझिए बेटा, इतना करने के बाद हमने यहाँ क्या माना था कि PQ का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 है, यानी 1 के अलावे कोई इसका उभयनिष्ठ नहीं, यानी कि इसका HCF है। यहाँ कह रहा है कि P भी जो है 5 से कट रहा है और Q भी क्या है, 5 से कट रहा है, मतलब 5 से कट रहा है, मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारी मानना क्या है, गलत है, ठीक है। लिखो यहाँ, इसको मान लें समीकरण 2, लिखिए समीकरण 2 में प्राप्त परिणाम, समीकरण 2 में प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम समीकरण 1 का विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए क्या होगा, तो बेटा √5 एक क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध, प्रूफ। क्या इतना नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। अब समझिए √5 की जगह बेटा आप लोग से √2 दे देगा, √7 दे देगा, √3 दे देगा, तो नहीं कर पाओगे। सेम प्रक्रिया यही है पे, जहां पे 5 लिखा है वहां पे क्या करोगे, जो संख्या देगा उसको लिखते जाओगे, लेकिन प्रोसेस यही है। एक टाइप और इसमें पूछता है, उसको भी हम कराते जाएंगे। चलिए देखिए, अगला टाइप के जो प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा वो ये है बेटा, कि कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या इस टाइप के प्रश्न आप नहीं कर पाओगे, कर लीजिए। तो बेटा क्या करना है, देखिए अगर इस टाइप का रहे, अगर प्लस माइनस में रहे तो और इजी हो जाएगा, है ना। देखिए तो बेटा मानोगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है। यानी बेटा लिख दो कि 6 + √2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या यानी कि p/q। कोई दिक्कत? जहां क्या हो जाएगा, p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, p और q क्या है बेटा, पूर्णांक है, तथा q नहीं है बराबर किसके, 0 के। आप समझिए क्या करना है, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत? तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा p/q, ठीक है। अब ये जो प्लस में दिख रहा है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या पे होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ होगा बेटा √2 बराबर p/q, ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में। समीकरण 2 छोड़ दीजिए यहीं तक, यहाँ तक करने के बाद आप लोग छोड़ दीजिए, और यहाँ के बाद थोड़ा आप लोग वर्ड में लिख देना है कि समीकरण 2 का, आप समझिए समीकरण 2 का ये LHS है बेटा, और ये क्या है, RHS है। का जो LHS है क्या है, ये √2 क्या है, एक अपरिमेय है ना, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS क्या हो जाएगा बेटा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब समझिए ये कह रहा है कि अपरिमेय है और ये क्या है, सॉरी ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। ये बोल रहा है दोनों इक्वल है, हमारी मानना क्या है, गलत है ना। परिमेय संख्या है, जो समीकरण 1 का, जो समीकरण 1 का विरोधाभास प्रकट कर रहा है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है, करता है। अतः क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रूफ इतना आप लोग को कर देना है, कोई दिक्कत? अगला जो आपका बहुपद चैप्टर से है, देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहा है बेटा एक बहुपद ज्ञात, बहुपद का शून्य ज्ञात करें तथा इनके शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है आपके पास में, कह रहा है कि x² - x - 8, दूसरा जो है आपके पास में, ठीक है, 6x² - 3 - 7s, ठीक है। और जो तीसरा के प्रश्न आप लोग से पूछ सकता है वो है t² - 15, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं कि x² - x - 8, यही ना। तो इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x² के पहले कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो a और c को पहले बेटा गुना करो, a और c को, तो क्या होगा, 1 को अगर 8 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 8 है, ठीक है। अब 8 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए ताकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा, ठीक है। तो x², प्रश्न सही यही है, x² - 8 है, देख लीजिए तो एक बार, x² - 2x - 8 है। देखिए यहाँ पे 2x है बेटा, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुआ है, 2x है। तो यहाँ पे 8 को ऐसी संख्या में तोड़िए, यहाँ पे 4 दूना 8 तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो x² यहाँ पे -2x लाना है, तो क्या होगा, तो 2x - 4x कर दीजिए, -8, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या होगा, देखिए कि x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x, यहाँ से भी x कॉमन लेते हैं तो 2, अभी दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, कहोगे 4 कॉमन चल जाएगा, 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस अगर देते हैं तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, तो जाएगा x + 2 और यहाँ पे हो जाएगा x - 4, ठीक है। तब इनके शून्य क्या क्या हो जाएगा बेटा, तो x + 2 = 0 और x - 4 = क्या हो जाएगा, 0, x बराबर -2 और x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो इसकी जो शून्यक हो गए कौन कौन, -2 और +4। अब अगेन करना है, अगेन क्या बोला है कि इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, तो बोलिए बेटा -b/, यही ना होता है, तो -b/a। अब देखिए शून्यकों का योग मतलब कौन कौन आया, -2 + 4 -b, -b का वैल्यू क्या पे है, तो माइनस अपने 2 है, ठीक है, बाई ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 1, तो -2 में से 4 दे देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 = 2, ये बराबर आ गया। अब पूछा है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है,
सी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान क्या है 4 बराबर सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है, तो -8/1 यानी कि -8 बराबर -8। तो इतना आप लोग को करना है, क्या नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। अब चलिए देखिए यहाँ पे सी टाइप के जो प्रश्न है इसको आप लोग कर लीजिए, सेम इसी प्रकार से होगा, ठीक है। कि हमको करना होगा, बोलिए, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें आप लोग अधिकतर बच्चे फंसते हैं t² - 15। तो बेटा आप लोग इसको क्या करोगे, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना। तो अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर तो है t² बी स्क्वायर के रूप में लाना है। तो बेटा यहाँ पे √15 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या होगा a प्लस बी यानी कि t प्लस √15 हो जाएगा और क्या हो जाएगा t माइनस √15, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। t बराबर क्या हो जाएगा, तो -√15 और यहाँ पे हो जाएगा t बराबर 15, ठीक है। तो इनके दो शून्य कौन हो जाएंगे, अतः इनके जो अगर दो शून्य की हम लोग बात करें क्या होगा, -√15 और 15 माइनस में आने की -√15 और प्लस में √15, इनके दो शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्या कर लोगे। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, क्यों फंसने की चांसेस में ज्यादा है, देखिए कि यहाँ पे 6x² -3 - 7x है। तो इसको आप लोग क्या करना है कि 6x² सजा दीजिए 7x - 3 इस रूप में कीजिए और सॉल्व कीजिए, आसानी से आपका बन जाएगा ना। चलिए देखिए बच्चों, बहुपद से जो है अगला टाइप के जो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा वो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनकी शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो निश्चित ही आप लोग इसको बना करके आओगे। तो बेटा क्या है, देखिए शून्यकों का योग, यानी फर्स्ट में जो दिया है वो शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बेटा, तो 1/4, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है इसका वैल्यू कितना है, तो -1 है। इसलिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका मेन फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, x² अल्फा प्लस बीटा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अल्फा इसको मान लेते हैं, बीटा इसको मान लेते हैं, दोनों को जोड़ दे। नहीं बेटा ये नहीं करना, ये अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हुआ है, यहाँ पे 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। x है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। तो ये जो 4 दिख रहा है बेटा, ये 4 को क्या करना है, इसको उड़ाना है, इसको यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए क्या करना, सबको 4 से गुना कर दो, 4x² हो जाएगा, 4 इंटू 1/4x प्लस माइनस क्या होगा, -4 इंटू 1, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x², ये 4 कटेगा यानी -x माइनस क्या हो जाएगा 4। बोले क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा इस टाइप के प्रश्न। अब देखिए दूसरे को हम लोग बनाते हैं। तो दूसरा में क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा वो कितना दिया है, √2, अल्फा इंटू जो बीटा है उसका वैल्यू कितना है, तो 1/3, यही ना। अब इसे क्या है कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद निकालना, समीकरण नहीं। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो निश्चित आप लोग कोई भी यहाँ पे दे इसको बना लोगे आसानी से। तो x² x की जगह क्या होगा, x² अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या हो जाएगा, +1/3। अभी जो 3 दिख रहा है इसको सबको 3 को कटाना है, इसलिए सबको 3 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, ये कट जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इतना कर लीजिए, इससे बाहर बहुपद में आपसे नहीं पूछेगा प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न है बेटा आपको, ठीक है, द्विघात समीकरण चैप्टर से है, जो कि यहाँ से आप लोग को 5 मार्क्स का एक प्रश्न और 2 मार्क्स का एक प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। तो देखिए किस टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपसे कहे कि x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 का मूल्य ज्ञात करें, तो मूल बेटा अगर द्विघातरी सूत्र का उपयोग करके करने ना बोले तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हो, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हो। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
तो 1 है, 1 को c से गुना करो, यानी कि 1 को अगर 10 से गुना करते तो क्या होता है 10। अब 10 को ऐसी संख्या में तोड़िए ताकि यहाँ पे 3 आ जाए, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। तोड़ सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 5x। आप 2x में से 5x करेंगे तो क्या माइनस 3x होगा कि नहीं, यानी जो मध्य भाग है उसको हम लोग विभक्त कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो 0। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, क्या जाएगा, तो यहाँ से कॉमन x ले लेंगे, यहाँ बचा x प्लस 2, यहाँ से कॉमन 5 चल जाएगा तो ये भी क्या बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x बराबर -2 और x बराबर क्या हो जाएगा 5। ये इनका शून्यक हो जाएगा, -2 और सॉरी क्या है मूल, क्या पूछा है, इनका मूल ज्ञात करें। यानी कि अतः इसके जो मूल होने वाले हैं क्या है -2 तथा 5। समझ में आ रहा है। अब समझिए इसको बना रहे हैं, कह रहा है इसको जांच करें क्या ये अस्तित्व में है। बेटा यदि अस्तित्व में होगा तो फिर हम लोग इसका मूल निकाल देंगे। तो यहाँ पे समझिए एक्स स्क्वायर से जो पहले रहता है उसको हम लोग ये कहते हैं, ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी। ठीक है, ये बराबर कितना 2। अब b बराबर कितना हो जाएगा -6, c बराबर कितना 3। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें d निकालना है। d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह कितना है, तो -6 का होल स्क्वायर 4, ये की जगह कितना है 2c की जगह पे कितना है 3। क्या हो जाएगा 6 छके 36, 4 दूना 8, 8 तिया 24, आने की कितना हो गया 12। d का वैल्यू कितना आ गया बेटा, तो कहोगे सर 12। अब आप लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, प्रकृति। ठीक है, कि d का मान कितना है, तो 0 के बराबर है। यदि d का मान 0 के बराबर है तो अस्तित्व में होता है और 2 समान मूल होता है इसका। ठीक है, 2 समान मूल। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो ये भी अस्तित्व में होता है और 2 भिन्न भिन्न मूल होता है, 2 भिन्न भिन्न मूल होता है। अगर d का मान 0 से छोटा हो, माइनस में आ जाए, ठीक है, अगर माइनस में हो तो ये इसका कोई मूल नहीं होता है, कोई मूल नहीं होता और अस्तित्व में नहीं होते। 3 पॉइंट बेटा आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे d का मान कितना है, तो 12, यानी कि 0 से बड़ा है। तो प्रकृति क्या होगा, लिखिए यह अस्तित्व में है, यह अस्तित्व में है, इसके 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, इतना लिखना है। अब होंगे तो कौन कौन होगा उसको निकाल के तो दिखाना होगा। तो क्या होगा, तो याद रखना x बराबर -b अल्फा बीटा रूट डी बाई क्या होता है 2a माइनस, अब b का वैल्यू कितना है बेटा, b का वैल्यू देखिए कितना है -6 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है तो 12 बाई 2a, a की जगह कितना है, a की जगह 2। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस 12 का हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 तिया 12, 2 दूना 4। यहाँ बेटा अल्फा लोगे तो यहाँ प्लस में लीजिएगा, यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, इसको नहीं आएगा रहने देंगे, बटे 4। बहुत से बंदे क्या करते हैं यही काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6। नहीं बेटा, ये इसे काटोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे करोगे देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 4 है, इसमें यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 3 प्लस रूट 3 बाई 4। तब काटो 2 का 2, 2 दूना 4, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाई 2। तो बीटा बराबर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बाई 2। इनके 2 मूल कौन कौन हो जाएंगे, एक ये और ये दूसरा ये बन जाएगा। हो सकता है आपके यहाँ आंकड़ा जो है चेंज करें, लेकिन यहाँ से एक मूल आप लोग से जरूर पूछ देगा, फिक्स कर लीजिए। अगर इस टाइप के प्रश्न कर लेते हैं तो 5 मार्क्स यहाँ पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो आपका समांतर स्टडी से रहने वाला है इस टाइप की रहेगा बेटा। कह रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है बेटा, तो 100 से शुरू होता है और लाके कहाँ तक जाता है, तो 1000 तक जाता है। ठीक है, सॉरी 999 तक जाता है। ठीक है, 999 तक, क्योंकि जैसे ही 1000 हम लोग लिखेंगे तो इसमें 4 अंक हो जाता है। अब कह रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित। सबसे पहले हम लोग एक एपी बनाने का प्रयास करेंगे, तो क्या बनेगा, तो 7 से विभाजित सबसे पहला क्या होगा 7, फिर 14, फिर 21, लास्ट डॉट 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 जाके कहाँ तक जाएगा 994 तक। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो है प्रथम पद हो जाएगा, ये बराबर 7, डी बराबर क्या होगा, तो 14 माइनस 7 यानी कि 7, ये एन बराबर कितना हो जाएगा 994, और एन हमसे पूछ लिया है कि ठीक है कि कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो रही है, तो एन निकालना है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है ये एन बराबर क्या होता है, तो ये एन बराबर होता है ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बराबर कितना दिया है 994, तो ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 994। ए का वैल्यू कितना आपके पास में 7, एन माइनस वन नहीं है रहने दो, डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू 7 बराबर 994। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, ठीक है, तो 994 ये प्लस में बेटा इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि एन माइनस वन इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो 994 में 7 जाएगा, 14 में 7 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या बचा 8, और यहाँ पे क्या बचा 987, यही ना, यही बचेगा। तो n माइनस वन 987, ये जो प्लस में सॉरी गुणा में दिख रहा है इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, n माइनस वन 7 एका 7 2 है ना, 2 तो यहाँ 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28 कट गया, 7 एका 7 141, तो n बराबर क्या होगा 141, ये माइनस में इधर जाएगा तो ठीक है, तो 142, यानी कितना हो जाएगा 142 से वो, ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि 3 अंक वाली 142 ऐसी संख्याएं होगी जो किससे कट जाएगी 7 से कट जाएगी। आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है बच्चों कि 0 और ठीक है 250 के बीच में, 0 और 250 के बीच में 4 के गुणज ज्ञात करें, 4 के गुणज ज्ञात करें, तो लिखें। तो 0 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं, कितने लोग बना लेंगे, यही ना प्रश्न है, सॉरी 0 की जगह 10 कर दीजिए आप लोग को, ठीक है, 10 और 250 के बीच में, तो देखिए कैसे बनेगा। तो इसको सबसे पहले बेटा एक एपी बनाइए, एपी क्या है, तो क्या बनेगा, तो बोला 10 और 250 के बीच में 4 की गुना यानी 4 से कटना चाहिए, तो 10 तो कट रहा है 4 से नहीं ना, तो 12 हो जाएगा, 12 16, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 20 डॉट डॉट डॉट, तो बोला 4 से यानी कि लास्ट 248 हो जाएगा। अब बोलिए बन जाएगा ना, यहाँ पे ये बराबर कितना हो जाएगा 12, डी बराबर कितना, तो 4 का गुना है तो 4 हो जाएगा, ये एन बराबर कितना 248, तो एन बराबर वाट, ठीक है, सेम इसी प्रोसेस में जाना है। तो ए एन बराबर क्या होता है, तो एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की जगह कितना है, तो ए की जगह 12 बैठा दो प्लस एन माइनस वन, एन की जगह नहीं है बेटा रहने दो, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 4 बराबर क्या हो जाएगा 248, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 जो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा एन माइनस वन इंटू 4 बराबर 248, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में एन माइनस वन इंटू 4, 8 में 2 6, 4 में 1 3, 200 कितना हो जाएगा 36, इसलिए n माइनस वन बराबर 236 बटे 4, तो n माइनस वन बराबर कितना होगा 4 पचे 20, यहाँ बचा कितना 3 4 9 36, n बराबर 59, ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। समझ में आया, चलिए इसको फ्रेश कीजिए। देखिए एपी से आपका अगला प्रश्न है, इसे कह रहा है एपी का 51 पदों का योग ज्ञात करना बेटा, यानी एस 51 निकालना है बराबर वाट, जिनका दूसरा पद यानी कि ए2 बराबर 14 और ए3 बराबर क्या है 18, ठीक है, तो आराम से बना लोगे, कैसे बनेगा देखिए। तो ए2 बराबर 14 दिया, क्या ए2 यानी कि ए प्लस डी बराबर 14 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ए3 बराबर दिया 18 यानी कि ए प्लस 2डी इक्वल टू हम लोग 18 लिख सकते हैं, समीकरण 2 मानिए। अब इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए, तो विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 को घटा दीजिए, तो 1 कटेगा, डी में 2डी जाएगा तो क्या बचेगा माइनस डी बराबर 14 में 18 माइनस 4, डी बराबर कितना हो गया 4। अब डी का मान जो है, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कह रहा है कि ये प्लस डी बराबर 14, ये का वैल्यू कितना है बेटा, ये का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू 4 बराबर 14, इसलिए ए बराबर क्या होगा 14, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, ये बराबर 10, ये पता चल गया, डी पता चल गया। अगेन लिखिए, अगेन
तो क्या करोगे, पूछा है एस कितना 51, तो क्या होता है n/2 2a n-1 इंटू डी। n पदों का योग आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो क्या होगा n/2, n की जगह कितना हो जाएगा, तो 51/2, 2a की जगह कितना 10, n-1 51-1 और डी की जगह कितना है तो 4, यही ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 51/2, 10 दूना 20, यहाँ पे हो जाएगा 50, या 4 से गुना कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 51/2 20, 5 चौके 20, 200। यहाँ पे क्या हो जाएगा 51/2, 200 20 जोड़िएगा तो क्या होगा 220, या काटिए 110। अब 51 को 110 से गुना कीजिए, कितना होगा, जो आएगा इसको लिख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत। देखिए अगला प्रश्न आपको पूछ लेगा, देखिए खंड वाला ऐसे पूछता है, ठीक है, आप लोग चकमा खाते हो तो बेटा यहाँ पे इस तरह से पूछ देगा बॉक्स वाला, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे 5 दे देगा, फिर रिक्त स्थान दे देगा, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दे देगा और दे देगा 9.1/2। तो बनाना है, कितने लोग बना लेंगे, तो बोलिए तो इस टाइप के प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पे बन जाएगा। अब समझिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, पहले समझिए। अरे बेटा ये प्रथम पद होगा, ये 1 जिसको कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 2, ये क्या हो जाएगा, ये 3 और ये क्या हो जाएगा, ये 4, यही ना। तो ये तो बराबर दिया हुआ है, ये बराबर क्या दिया है 5। चलिए ये 2 नहीं पता, ये 3 नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना ये 4, तो ये 4 बराबर कितना पता है 9.1/2। समझ रहे हो, यहाँ आंकड़ा चेंज रहेगा, हो सकता है इस प्रश्न को ना पूछे लेकिन इस टाइप का पूछ देगा, ठीक है। तो ये 4 बराबर कितना दिया है 9.1/2। ये 4 बराबर क्या होता है, ये प्लस 3d हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बराबर क्या होगा 9 दूना 18 और 1 19/2, पूर्णांक तोड़ दिए। अब बेटा ये पता है हमारे पास कितना है 5, 5 प्लस 3d बराबर क्या होगा 19/2, तो 3d बराबर क्या होगा 19/2, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 3d यहाँ पे अपने से एक 2 1 का लघुत्तम फाइंड करोगे तो क्या होगा 2, 2 एकम 2 यानी 19, 1 का 2 बार 5 दूना 10, तो 3d बराबर 19 में 10 जाएगा तो 9/2। अब ये 3d, इसलिए d बराबर क्या होगा 9/2, इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा 3, 3 1 3, 3 या 9, यानी कि d बराबर क्या होगा 3/2। d का वैल्यू पता चल गया, यानी कि 3/2 होगा। यहाँ पे ये 2 निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है ये 2, ये 2 क्या होगा ये प्लस d होगा ना, a का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये का वैल्यू कितना है 5 प्लस 3/2, समझ रहे हो। तो क्या होगा, तो यहाँ पे से एक दीजिए, 1 2 का लघुत्तम 2, 1 का 2 बार 5 गुना 10, 2 1 का 2 यानी कि 13/, कितना हो जाएगा 2। इसको अगर ऐसे तोड़िएगा तो 6 का 6 मैंने 2 6 12, ठीक है 6.1/2। फिर यहाँ पे अगर d3 निकालना है तो क्या होगा ये प्लस 2d होगा कि नहीं होगा, ये प्लस 2d बराबर क्या, ये का वैल्यू कितना है हमारे पास तो फिर 5 है, 2d, d का वैल्यू कितना है तो 3/2, ये काटिए तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, 5 3 क्या हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे होगा 6.1/2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 8। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो बुढ़वन जैसा लगाइए, तो d बराबर 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ 1.5 बढ़ेगा क्या होगा 6.5, 6.5 में फिर 1.5 बढ़ेगा क्या होगा 8, 8 में 1.5 फिर बढ़ेगा 9.5, देखिए सही दिया था ना, कोई दिक्कत। जय हिंद बच्चों। तो देखिए अगला जो प्रश्न है आपको, ठीक है, ये कह रहा है कि एक नदी के पुल के बिंदु से नदी के सम्मुख के किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। तो पुल के किनारे से उनकी जो ऊंचाई है बेटा वो 3 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। अब समझिए ये नदी है, क्या है एक नदी है, यहाँ से यहाँ तक एक नदी बह रही है, नदी की जो ऊंचाई है बेटा वो कितना है तो 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर है, समझ रहे हो। अब इनका अवनमन कोण कितना है 30 और 45 डिग्री। अब समझिए टोटल यहाँ पे नदी की चौड़ाई, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक x मान लेंगे और इसको क्या मान लोगे y मान लीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में लेंगे, तो वहीं पे हमने लिखा बेटा कि माना ए बी क्या है नदी की चौड़ाई है, और ऊंचाई इनकी जो है वो क्या है PD बराबर कितना 3 मीटर, माना AD बराबर x और DB बराबर क्या होगा y मान लेंगे, यानी इसको x और इसको हम लोग क्या माने y माने। तो ट्रायंगल PDA में बेटा देखिए PDA में, तो इसमें और इसमें हम लोग को संबंध दिखाना है, ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, तो P और B में संबंध कौन दिखाता है तो tan से ही होता है, तो tan कितना डिग्री लोगे तो 30 डिग्री लोगे,
ठीक है 30 है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई बी, पी की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, तो पी डी बाई क्या हो जाएगा, ए डी। इसका वैल्यू क्या होता है, टेन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, तो 3, ये नहीं पता है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 3 को √3 से गुना करोगे क्या होगा, तो 3√3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक पता चल गया कितना है, 3√3 मीटर। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये कितना चौड़ा है। इस त्रिभुज में अगर हम लोग लेंगे तो इसमें अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही प्रक्रिया tan 45 डिग्री लेंगे तो tan 45 बराबर क्या होगा, तो फिर वही p बाई बी, अगर b ये हो जाएगा, होगा ना। तो tan 45 बराबर क्या होगा, तो tan 45 का वैल्यू 1, और ये क्या होगा p बाई बी, यानी कि पी डी बटे क्या हो जाएगा, डी बी बोलिए, बी डी बोलिए। ठीक है, डी बी, इसका वैल्यू अब ये कितना है 3 मीटर, और ये कितना है, तो y है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, y रहेगा बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ये जो नदी की चौड़ाई है उसको हम लोग निकालना है। तो नदी की चौड़ाई टोटल कैसे निकलेगा, तो x प्लस वाई को जोड़ना होगा। x का वैल्यू हमने कितना निकाला, 3√3, और इसको कितना निकाले, 3। इसको देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3, तो यहाँ क्या बचा, √3 प्लस क्या होगा 1। तो नदी की चौड़ाई टोटल कितना आ गया, 3 × √3 + 1। कोई दिक्कत। आप यहाँ से एक आंधी से आने वाले जो पेड़ होता है इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से 2-3 प्रश्न है जो कि आप लोग को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न यहाँ पे एक दिन में करवा पाना संभव नहीं है। देखिए अगला जो प्रश्न है आपके पास में कह रहा है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू बेटा दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसे बनाएंगे। तो साइन a माइनस बी, आप देखिए साइन 1/2 किसका होता है, तो बेटा यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि सर साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है कि नहीं होता है। ये साइन साइन कटेगा, यानी कि a माइनस बी बराबर क्या होगा, 30। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, 1। अब दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है कि cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी बराबर ये भी कितना होता है, 1। तो बेटा cos a प्लस बी बराबर ये हाफ किसका होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है। ठीक है, याद रखिए cos cos कटेगा, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60। ये समीकरण हम लोग मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। अब जोड़ने पर क्या होगा, देखिए ये तो ये और ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा, 2 ये एक कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 90। इसलिए a बराबर क्या होगा, 90। ये 2 गुना में जाएगा तो क्या होगा, भागा में। तो 90 बराबर 90 को 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 45। ये बराबर कितना आ गया, 45। अब a का मान किस में रख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो समीकरण 1 क्या कहता है कि ये प्लस, समीकरण 2 में रख दीजिए, a प्लस बी बराबर कितना होगा, 60। a का वैल्यू कितना है, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60। इसलिए b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी कि b बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री। कितना हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगला जो प्रश्न है आपके पास में बेटा, ये कह रहा है कि सिद्ध करें कि, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, काफी इजी प्रश्न है, आप लोग इसको बना लेंगे, हमको पूर्ण भरोसा है। ठीक है, देखिए तो LHS बेटा क्या दिया हुआ है, तो LHS क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा चेंज कर दें। हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। इसका ऑपोजिट होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। अगर टेन थीटा लिखना था तो क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब समझे कोसेक की जगह हम लोग क्या लिख दिए, 1/sin थीटा, और कोट की जगह क्या लिख दिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। बोले यहाँ तक समझ में आया ना, बोलिए। ठीक है, अब समझिए इसको साइन का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब यहाँ साइन थीटा कट जाएगा, यानी कि 1 होगा यहाँ पे, और ये साइन यहाँ भी कट जाएगा, मतलब क्या होगा, कॉस थीटा होगा ही ना। इसका क्या करोगे आप लोग, स्क्वायर करोगे। अब बेटा स्क्वायर जैसे यहाँ पे रहेगा x+2 का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x+2 फिर x+2 दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
यहीं पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दिए। अब यहाँ साइन थीटा है, अब समझिए साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, वही हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा। तो यही फिर इसको रहने देंगे। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ साइन स्क्वायर जहाँ थीटा वहाँ पे हम लोग क्या बैठा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने से यहाँ एक दे देंगे, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, क्या होता है ए प्लस बी, फिर क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा दोनों रहने देंगे। अब इसका यहाँ पे क्या होगा, एक जगह प्लस में हो जाएगा एक जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बचा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो हम लोग को लाना था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास में कई बार पूछा गया बेटा कि सिद्ध करें कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, कई बार पूछा गया इस प्रश्न को, ठीक है। हो सकता है पूछ दे, देखिए किस टाइप को बनाएंगे। तो इसका LHS हम लोग ने ले लिया एल, अब समझिए इसको क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए, कोई दिक्कत, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचा कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए से गुना करोगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, इसको इससे गुना करोगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब ए प्लस बी, इसको ये मान लीजिए, इसको क्या मानोगे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आधा की भूल गए, यही ना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक का होल स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2ab 2 साइन ये हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इधर क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा बेटा कॉस ए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या होता है, एक होता है कि नहीं होता है, सजा दें, छोड़िए इसको सजा देते हैं, साइन स्क्वायर ये प्लस क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर ये, इसको एक साथ में रख देंगे, कोई दिक्कत। एक का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ये, इधर क्या हो गया तो 1 प्लस साइन ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ये, यही ना। अब समझिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और यहाँ पे क्या है 2 साइन ए, इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, अब एक और एक जोड़ोगे तो क्या होगा 2 प्लस 2 साइन ए, इधर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, यही ना। अब समझिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या 1 प्लस साइन ए हुआ 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या बचा बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना। अब समझिए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या हो गया 2 बटे कॉस ए, अब ये 2 को कॉमन लीजिए यहाँ रहने दीजिए 1 बटे कॉस ए, कोई दिक्कत। तो 2 1 बाई कॉस किसका होता है सेक ए, तो वही तो हो गया 2 सेक ए, प्रूफ। क्या नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसको कई बार पूछा गया है, ठीक है।